Hello everyone, welcome back to our channel. So, student, today we are going to start a new chapter that is body fluid and circulation. So, हमें आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट एंड सीबीएसई बोर्ड. सो देखिए क्या होता है कि एवरी लिविंग सेल्स, बॉडी के जो लिविंग सेल्स होते हैं उनको अपने नीड्स पूरी करने के लिए सराउंडिंग से वो कुछ ना कुछ मतलब न्यूट्रिएंट या फिर गैसेस एक्सचेंज करते रहते हैं. तो एक्सचेंज करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होती है. लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर, ये सिंगल सेल होते हैं इनमें प्रेजेंट, और वही सेल जो होती है वो क्या करती है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं थ्रू इट्स सरफेस. देखिए क्या होगा इसमें कि न्यूट्रिएंट जो है ना, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन वो अपने सरफेस से ही एक्सचेंज करेंगे, ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, न्यूट्रिएंट का इनटेक करेंगे थ्रू इट्स सरफेस, और जो कुछ भी वेस्ट होता है वो बाहर रिलीज करेंगे. यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम होती है, ज्यादा कुछ नहीं होता. बॉडी सरफेस मेम्ब्रेन से, अपने मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो गैसेस का एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करते हैं, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट का एक्सचेंज करते हैं. उसी तरह कुछ लोअर फाइलम होते हैं जैसे कि स्पॉन्जेस, पोरीफेरा स्पॉन्जेस या फिर सिलेंटेरेटा. यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट का जो अपटेक किया जाता है थ्रू इट्स बॉडी कैविटी, वाटर सर्कुलेट होता है उसके बॉडी कैविटी से, और वही वाटर बाहर से फूड लेके आता है, और अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट को बाहर लेके जाता है सेम वाटर. तो क्या होगा यहाँ पे, तो बॉडी पे छोटी छोटी पोर्स प्रेजेंट होती है, उस पोर्स को कहा जाता है ऑस्टिया. ऑस्टिया, तो ऑस्टिया ये पोर्स होते हैं. इन पोर्स से बॉडी में वाटर जो है इंटर होता है, वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट मतलब फूड भी इंटर होता है, प्लस ऑक्सीजन. सो यहाँ पे बॉडी कैविटी होती है, उस बॉडी कैविटी का नाम है स्पॉन्जोसिल, स्पॉन्जोसिल कैविटी. सो वाटर यहाँ पे इंटर होता है, बॉडी कैविटी में आता है वाटर, और अंदर के जो सेल्स है उनको उस वाटर से फूड यानी न्यूट्रिएंट मिलता है, प्लस ऑक्सीजन भी मिल जाता है. और जो कुछ भी वेस्ट सेल का होता है वो सब वेस्ट वाटर अपने साथ एक लार्ज ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग से बाहर लेके जाता है. इस ओपनिंग का नाम है ऑस्क्यूलम. ऑस्क्यूलम. तो ये तो रहा मतलब सिंपल टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो कि हमें देखने को मिलता है कुछ लोअर फाइलम में, जैसे कि पोरीफेरा या फिर सिलेंटेरेटा फाइलम, सिलेंटेरेटा या फिर पोरीफेरा में. इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज करते हैं दो टाइप के फेशियल फ्लूइड को, जिसे ब्लड एंड लिम्फ कहा जाता है. इनमें स्पेशल टाइप के फ्लूइड होते हैं, स्पेशल टाइप के सिस्टम होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम. बॉडी फ्लूइड होता है इसमें, वो दो तरह के होते हैं. एक तो होता है ब्लड एंड दूसरा होता है लिम्फ. ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल से फ्लो होता है, हार्ट होता है इसमें, ब्लड वेसल्स होता है, उसे ही ब्लड वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है. एंड दूसरा जो है लिम्फ, एक कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल से
फ्लो होता है बॉडी में, तो लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमें पढ़ना है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है। सो दो टाइप के स्पेशल फ्लूइड होते हैं बॉडी में, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। लिम्फ जो होता है वो लिम्फेटिक वेसिकल्स होते हैं, उससे फ्लो होता है, और ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल में से फ्लो होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो हमें देखना है पहले ब्लड के बारे में। ब्लड एक स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कुछ बेसिक टिश्यू होते हैं बॉडी में, जैसे कि बोन हो गया, बोन एंड कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है, कार्टिलेज। और ब्लड हो गया, जैसे कि हो गया लिगामेंट, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है, लिगामेंट एंड टेंडन। और कुछ फैटी टिश्यू होते हैं, फैट, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। इनका अलग अलग काम होता है, जैसे कि बोन और कार्टिलेज जो होते हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं बॉडी को, शेप देते हैं। ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट में इसका रोल है, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोटेक्शन भी देता है ब्लड। लिगामेंट कनेक्शन करता है, जैसे कि बोन से कनेक्ट करता है लिगामेंट, और जो टेंडन है वो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन। फैट जो है, फैट एक स्टोरेज टिश्यू है, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोर्ड एनर्जी बॉडी में एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। सो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और देखो, इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है इसमें, तो इसमें दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स फ्लूइड जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, यानी कि प्लाज्मा, एंड दूसरा जो है वो है फॉर्म एलिमेंट। दो मेजर कंपोनेंट आपको दिखेंगे, एक तो प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वो 55% पार्ट ब्लड का होता है, और जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं वो 45% होता है। ठीक है दोस्तों, और किसी भी इंडिविजुअल में टोटल बॉडी वेट जितना रहा उसके 8% वॉल्यूम जो होता है वो ब्लड का होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड का वॉल्यूम जो होता है, ब्लड वॉल्यूम पूरे बॉडी वेट का 8% होता है, 8% ऑफ बॉडी वेट, नियर अबाउट 8%। ठीक है, और ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड, सो हमें अभी ब्लड के कंपोनेंट के बारे में जानना है। ब्लड में मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट, जिसमें अदर सेल्स आते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड। इट
constitute 55% part of blood. Part of blood. ये जो होता है इट इज स्ट्रॉ कलर. स्ट्रॉ कलर यानी कि पेल येलो कलर का होता है. विस्कस फ्लूइड. विस्कस यानी कि ये थोड़ा गाढ़ा होता है. स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड. इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें, वो भी देखना है हमें. इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें. तो इसमें मेजर जो होता है वो वाटर होता है. कंसिस्ट ऑफ वाटर. बाद में प्रोटीन्स होता है इसमें. एंड प्रोटीन्स के बाद कुछ मिनरल्स होते हैं इसमें. और कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं. अदर सब्सटेंस होते हैं. हमें थोड़ा डिटेल में देखना है. वाटर कितना होता है, प्रोटीन्स कितना होता है, मिनरल्स कौन से होते हैं, और अदर सब्सटेंस यानी क्या. देख प्लाज्मा में क्या क्या होता है. तो प्लाज्मा के कंपोनेंट देखेंगे. कंपोनेंट और उसका जो है परसेंटेज कितना होता है. कंपोनेंट में सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट होता है वाटर. सबसे ज्यादा जो होता है वो वाटर होता है. और उसका जो परसेंटेज है वो होता है 92%. प्लाज्मा में सबसे ज्यादा रहेगा वाटर. वाटर हीट को रेगुलेट करता है ब्लड में. हीट को ट्रांसफर करता है इन बॉडी. ठीक है. वाटर के बाद जो है वो है प्रोटीन्स. सेकंड मोस्ट कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स में 3 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं. जैसे कि हो गया फाइब्रिनोजेन. उसके बाद अल्ब्यूमिन. और उसके बाद होता है ग्लोब्यूलिन्स. फाइब्रिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और वो कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में. और फाइब्रिन का रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में. ठीक है. तो फाइब्रिनोजेन एक इनएक्टिव प्रोटीन है जो आगे जाके फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है. तो इसका जो रोल है वो है ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है. अल्ब्यूमिन्स जो होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है और इट कंट्रीब्यूट ऑस्मोटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता है. इट कंट्रीब्यूट इन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस. मतलब क्या कि ये जो है ये वाटर को होल्ड करके रखता है. अल्ब्यूमिन्स का काम क्या है, वाटर को पुल करके रखना या फिर होल्ड करके रखना. ग्लोब्यूलिन्स 3 टाइप के ग्लोब्यूलिन्स होते हैं. अल्फा, बीटा एंड गैमा ग्लोब्यूलिन्स. ये जो गैमा ग्लोब्यूलिन्स होता है इसे ही इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहा जाता है. और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स मतलब एंटीबॉडीज जिसका काम है प्रोटेक्शन करना बॉडी का. ठीक है. तो ग्लोब्यूलिन्स जो कि प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को. तो प्रोटीन्स जो होते हैं
टोटल 6 to 8% होते टोटल ब्लड प्लाज्मा में। टोटल 6 to 8% आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, 90 to 92% आपको वाटर मिलेगा। इसके बाद मिनरल्स में क्या क्या आपको मिलेगा? मिनरल्स कुछ नियर अबाउट 1% और लेस देन 1% आपको मिलेगा, मतलब होते हैं मिनरल्स। इसमें आपको मिनरल्स में क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट HCO3, ये सब आपको मिलेंगे। पोटेशियम भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अदर्स में हम ले सकते हैं, अदर्स में फूड भी होते हैं। अदर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें फूड जिसमें ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी आएगा। अमाइनो एसिड्स आएंगे इसमें, इसमें आएंगे लिपिड्स, हार्मोन्स अदर्स में ले सकते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स। एंड उसी के साथ वेस्ट भी होता है, जैसे कि यूरिया वेस्ट, जैसे कि यूरिया, ये अदर्स में आएंगे। प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं। अगर आप उस क्लॉटिंग फैक्टर को सेपरेट करोगे प्लाज्मा से तो आपको मिलेगा सीरम। सीरम यानी प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा से आप क्या करो, क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दो तो आपको सीरम मिल जाएगा। ठीक है। एक क्या होता है कि ब्लड को अगर सेंट्रीफ्यूज किया तो जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं, हाई डेंसिटी वाले जो भी कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गया, और तो रहा आरबीसी नीचे एकदम, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी होते हैं ऊपर। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसके और ऊपर का जो पार्ट होता है विस्कस फ्लूइड लाइक पार्ट, इसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें ही होते हैं, इसे प्लाज्मा कहा जाता है, जो कि 55% पार्ट होता है। और इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होता है कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ऊपर जो रहता है फिर उसे फिर सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसे? सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, क्लॉटिंग फैक्टर, जो कुछ बचा उसे क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा माइनस जो है क्लॉटिंग फैक्टर, जो कुछ बचा उसे सीरम कहा जाएगा, सीरम।